और चलिए कुर्सी किसकी में आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए सभी प्रमुख पार्टियां जोर शोर से तैयारियों में जुटी हुई हैं और ऐसे में दिल्ली का चुनाव बेहद दिलचस्प होने वाला है। हमारी संवाददाता प्रार्थना शर्मा कस्तूरबा नगर विधानसभा क्षेत्र पहुंची और लोगों से बात की। आइए आपको सुनवाते हैं वहां के लोगों का क्या कुछ कहना है। आज हम आप पहुंचे हैं दिल्ली के कस्तूरबा नगर विधानसभा में और कस्तूरबा नगर की अगर बात कर ली जाए तो यहाँ के कुछ इलाके हैं जो खाने पीने और शॉपिंग के लिए बहुत मशहूर है। दिल्ली वाले अक्सर खाने पीने के शौकीन होते हैं और अक्सर यहाँ पे ऐसे कॉर्नर पाए जाते हैं जहाँ पे लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है और हम यहीं पर आ पहुंचे हैं और यहाँ हम लोगों से जान लेंगे कि इस बार दिल्ली वालों का मिजाज क्या कहता है। इस बार विधानसभा चुनावों को लेकर, खास कस्तूरबा नगर को लेकर दिल्ली वाले क्या कहते हैं या दिल्ली वालों के मन में क्या है। क्या नाम है आपका? अंकित मल्होत्रा। अंकित जी, क्या कह रहे हैं इस बार विधानसभा चुनावों को लेकर, माहौल क्या चल रहा है? माहौल तो देखिए जी, एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज़्यादा है, तो बीजेपी का ही माहौल चल रहा है यहाँ पे, क्योंकि पिछले 10 सालों में यहाँ पर ना कोई आया है आम आदमी पार्टी से, ना कोई जो जीते थे पिछली बार उन्होंने कोई काम किया। सीवर्स की हालत ख़राब है बहुत ज़्यादा, बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। यहाँ पे मोहल्ला क्लिनिक है, कोई नहीं होता उसमें, सिर्फ कुत्ते बैठे होते हैं, तो लिटरली जो है ना हेल बना दिया गया है। इस बार कस्तूरबा नगर विधानसभा की बात कर ली जाए तो मुद्दे क्या है लोगों के? सबसे बड़ा मुद्दा है पानी के बिल, जो इन्होंने इतने अनवांटेड बिना कोई डिस्क्रिप्शंस के बिल भेज दिए। 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख। हमारे ऐसे आम आदमी जिसका 2 कमरे के मकान में रहता है, कभी सोच दो कभी उसका 25,000 50,000 बिल आ सकता है। दूसरा मुद्दा आ गया बिजली का बिल। पहले हमारे लगते थे फिक्स चार्जेस 2 महीने में एक बारी, लोगों को बात समझ नहीं आ रही लोगों को। हम तो क्या थक गए हैं। पहले में 2 महीने में एक बारी फिक्स चार्जेस हम देते थे, इसके उसमें इतने सारे चार्जेस जोड़ दिए कि बिजली के बिल कहने के लिए फ्री है, बट आम आदमी को पता ही नहीं है कि फिक्स फ्री उसमें फर्क क्या। आप क्या कहते हैं सर, यहाँ पे विधानसभा के स्थानीय मुद्दे क्या है? स्थानीय मुद्दा मैडम, ये सड़कें बहुत टूटी फूटी हैं, गटर भरे रहते हैं, पानी का बिल है, बिजली का बिल है, ये सब मुद्दे जो हैं बहुत खतरनाक हैं। लेकिन पानी तो फ्री दे रखा है और बिजली भी 200 यूनिट तक फ्री है। पानी का बिल कहने के लिए फ्री है, फ्री नहीं होता। 200 यूनिट से 201 हो जाता है तो वो सारे पैसे डबल पैसे हो जाते हैं। टूट फूट बहुत है मैडम, 10 साल से कुछ नहीं हुआ। तो क्या लग रहा है, सरकार बदलनी चाहिए कि नहीं? सरकार तो मैडम बदलना ही पड़ेगा। जो वादे किए थे, आम आदमी झाड़ू लेके आया था कि मैं करप्शन हटा दूंगा, और करप्शन डबल हो गया। प्रमोद सिंह जी, क्या लग रहा है इस विधानसभा में? इस विधानसभा में तो 50-50 का चांस रहेगा। बीजेपी और आप पार्टी का ही बोलबाला है, कांग्रेस तो बीच में है नहीं। लेकिन कांग्रेस तो कह रही है शीला जी के टाइम पे ही काम हुए थे, उसके बाद काम ही नहीं हुए। शीला जी के टाइम और अब में बहुत अंतर है कांग्रेस से। शीला जी के टाइम में काम तो हुआ है, जो भी काम दिल्ली में शीला जी के टाइम में ही हुआ है, लेकिन वो कांग्रेस पार्टी अब है नहीं। सर, आपको क्या लग रहा है? मैडम, मेरे हिसाब से आम पार्टी ने तो बेड़ा गर्क ही कर दी है। कैसे बेड़ा गर्क? कैसे? आप आओ, दिखाता हूँ मैं आपको। चलो, एक भी सीवर जो उनसे सही नहीं है, सारे के सारे सीवर से पानी ऐसे निकल रहे हैं। कंप्लेनें डाल के हम लोग दुखी हुए पड़े। अच्छा। ये कहता फ्री करेंगे, फ्री पिताजी के पैसे हैं, कहाँ से देगा फ्री? आप क्या कह रहे हैं? देयर इज ऑलवेज अ चांस। जरूरी नहीं है कि सेंट्रल में जो गवर्नमेंट हो और स्टेट में वही हो, लेकिन काम होते हैं। बट अगर आप हमेशा गलतियां ही गिनाओगे तो कोऑर्डिनेशन कैसे हो सकता है? आई मीन देयर इज अ थिंग कॉल्ड रेजोनेंस। आप रेजोनेट कैसे करोगे? अगर आप जनता के लिए आए हो तो मेन पर्पस आपका होना चाहिए कि आप जनता की सेवा करो। आप अपने प्लस माइनस गिना के, दूसरे के प्लस माइनस गिना के, वो तो सारा कुछ नेगेटिव ही होता चला जा रहा है। एंड इट्स बीन लाइक 27 ईयर्स। आप देखो रोड्स की क्या हालत है, सिवाय ब्लेम गेम के कुछ हो नहीं रहा। विधानसभा में क्या मुद्दे हैं? मैम, मुद्दा यही है कि मेन तो ये है कि जो लोगों को फैसिलिटीज नहीं मिल रही हैं, सिर्फ बोला ही जा रहा है कि मिलेगा 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 मिलेगा। पिछले कई सालों से कुछ नहीं मिल रहा है। रोड्स हैं, रोड वैसी की वैसी हैं, जैसे चल रहा है तो चल रहा है। लेकिन इस बार यहाँ के विधानसभा में विधायक का टिकट काट दिया है, किसी और का मौका दिया। मैम, वो तो अब देखिए, वो तो पॉलिटिक्स है, वो तो जो काम उन्होंने तो 10 साल में काम ही नहीं किया, इसीलिए उनका टिकट काटा गया, उनका। अच्छा। बिल्कुल काम नहीं किया। अमर कॉलोनी जैसे पॉश एरिया में पानी गंदा आता है, विक्रम विहार नेशनल पार्क, पानी ऐसा सीवर का पानी आता है, जगह जगह सीवर मिक्स हो रहे हैं, उसमें कुछ भी करने को तैयार नहीं है। 10 साल सफिशिएंट है, आई थिंक। क्या कह रहे हैं सर? 10 साल दे दिए, काफी है। अब बीजेपी को आना चाहिए, बिल्कुल। वो आए थे आज बीजेपी को लाना है, क्योंकि क्या लग रहा है बीजेपी आएगी तो दिल्ली में काम हो जाएंगे? बिल्कुल होगा जी। सेंटर से हमें पूरे सपोर्ट मिलेगी, हर चीज मिलेगी। ये तो हमारे काम ही रोक देता है, ये बीजेपी के काम रोक रहा है। अब आयुष्मान योजना थी, लोगों के फॉर्म भरे गए, सीनियर सिटीजन के, इतने फॉर्म भरने के बाद भी इसे लागू नहीं होनी थी।
अब वही उसी को मैनिपुलेट करके दूसरी स्कीमें निकाल रहा है। आपके सीएम ने काम किए? सीएम ने मेरे हिसाब से तो कुछ काम नहीं करा। क्यों? वो तो बोलते हैं हमने बिजली फ्री करी है, पानी फ्री करी है, महिलाओं के लिए बस फ्री कर दी है। कुछ फ्री नहीं करा है, सब बोलने वाली बात है और कुछ नहीं है। तो हम यहाँ कस्तूरबा नगर विधानसभा में मौजूद थे और यहाँ पर हमने जनता के मुद्दे जाने, जनता की समस्याएं जानी। तस्वीर आप लोगों के सामने साफ है। रिजल्ट क्या होगा ये जनता जनार्दन है, जनता पर ही छोड़ते हैं। फिलहाल के लिए अभी इतना ही। मैं प्रार्थना शर्मा, वीडियो जर्नलिस्ट सुनील के साथ जी मीडिया।